हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ और वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करके जाएँ। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम जीवाणु से यानी जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में। जिसमें आपका पहला डिजीज आता है टिटनेस। कौन सा आता है? टिटनेस। अगर इसमें प्रभावित अंग की बात करें तब आपका इसमें प्रभावित अंग तंत्र का तंत्र होता है। अगर जीवाणु की बात करें कि टिटनेस नामक रोग किस जीवाणु की वजह से होता है तो जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। अगर लक्षण की बात करें तो इसमें जैसे लक्षण होते हैं व्यक्ति को तेज बुखार आना, शरीर में ऐंठन होना, जबड़ा बंद होना। ये इस प्रकार के लक्षण आपको टिटनेस रोग में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा डिजीज आता है आपका हैजा। अब हैजा रोग के अंदर प्रभावित अंग कौन सा होता है तो आपकी आंत होती है, वो प्रभावित अंग होती है हैजा के अंदर। जीवाणु की बात करें तो किस जीवाणु की वजह से होता है तो विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से आपका हैजा रोग होता है। अगर लक्षण की बात करें तो इसमें लक्षण होता है लगातार व्यक्ति को क्या हो जाते हैं? दस्त लगे रहते हैं। तीसरा डिजीज है आपका कौन सा? टाइफाइड। कौन सा डिजीज है? टाइफाइड। अगर टाइफाइड में बात करें तो इसमें प्रभावित अंग होता है जैसे आपका हैजा में था उसी प्रकार आंत इसमें। अगर जीवाणु की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी। कौन सा? साल्मोनेला टाइफी। लक्षण भी उसी प्रकार के देखने को मिलेंगे आपके बुखार जैसे। अगर चौथे डिजीज की बात करें तो ये देखो आपका चौथा डिजीज है कौन सा? पोलियो। कौन सा है? पोलियो। तो प्रभावित अंग कौन सा है इसमें? गला प्रभावित हो सकता है, रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो सकती है, नाड़ी प्रभावित हो सकती है। ये देखो अब ये किसकी वजह से हो रहा है तो देखो यहाँ ऊपर नीचे हो गया लिखने में। ये डिजीज आपका पोलियो वायरस की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? पोलियो वायरस की वजह से हो रहा है। लक्षण की बात करें जैसे ज्वर यानी बुखार आना, बदन में दर्द यानी शरीर में दर्द, रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो जाएगी आपकी, रीढ़ की हड्डी में दर्द करने लगे, आंत की कोशिकाएं नष्ट होने लगेंगी। ठीक है। अगर अगले डिजीज की बात करें तो अगला डिजीज आपका चेचक। अब इसमें चेचक की बात करें तो प्रभावित चेचक में प्रभावित अंग कौन सा होता है तो चेचक में आपका संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। क्या होता है? संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। अगर बात करें किसकी वजह से होता है तो ये आपका वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है पेरियोला वायरस। कौन सा वायरस? पेरियोला वायरस। अगर लक्षण की बात करें तो इसमें भी तेज बुखार आता है व्यक्ति को, शरीर पर लाल दाने बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? शरीर पर लाल दाने बन जाते हैं। अगले डिजीज की बात करें तो अगला डिजीज है आपका इन्फ्लुएंजा। अगर इसमें प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें भी पूरा शरीर प्रभावित होता है। और बात करें किसकी वजह से होता है तो ये होता है आपका वायरस की वजह से। नाम है वायरस का मिक्सो वायरस। किसकी वजह से होता है? मिक्सो वायरस की वजह से। लक्षण क्या है? गल्स होते यानी गले पर सूजन आ जाती है, छींक आने लगती है, बेचैनी होती है। अब अगला डिजीज आपका गलसोत जिसे मम्प्स भी बोलते हैं। प्रभावित अंग क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि, जिसमें पैराथायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। वायरस की बात करें तो ये मम्प्स वायरस की वजह से ही होता है। किसकी वजह से होता है? मम्प्स वायरस की वजह से। किसकी वजह से होता है? मम्प्स वायरस की वजह से। अगर इसमें लक्षणों की बात करें तो बुखार के साथ मुंह खोलने में भी कठिनाई होती है। बुखार के साथ मुंह खोलने में भी कठिनाई होती है। अगर हम बात करें अब विषाणु या वायरस से होने वाले रोगों के बारे में तो सबसे पहला आता है आपका एडस। क्या आता है? एडस यानी AIDS, जिसका पूरा नाम होता है ए का मतलब एक्वायर्ड, ए का मतलब एक्वायर्ड, आई का मतलब इम्यूनो, आई का मतलब इम्यूनो इम्यूनो, डी का मतलब डेफिशिएंसी, डी का मतलब डेफिशिएंसी, और एस का मतलब सिंड्रोम। एस का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम। ये होता है आपका एड्स का फुल फॉर्म। अगर इसमें बात करें प्रभावित अंग की तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? आपका प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो आपकी प्रभावित होती है। अगर वायरस की बात करें किस वायरस से होता है तो HIV वायरस से होता है। अगर HIV के हम पूरे नाम के फुल फॉर्म की बात करें तो एच का मतलब होता है ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूमन, एच का मतलब ह्यूमन, आई का मतलब इम्यूनो, इसके पहले आता है डेफिशिएंसी और वी का मतलब वायरस। ये होता है आपका HIV का पूरा नाम। अगर इसके लक्षणों की बात करें तब आपके लक्षण होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी या रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। अगले रोग की बात करें तो हर्पीज रोग। कौन सा रोग? हर्पीज रोग। प्रभावित अंग की बात करते हैं इसमें त्वचा प्रभावित होती है। और वायरस की बात करें तो ये हर्पीज वायरस से ही होता है। लक्षण की बात करें तो जो लक्षण है इसमें व्यक्ति के अंदर आपकी त्वचा पर सूजन देखने को मिल सकती है। व्यक्ति की जो त्वचा होती है
उस पर आपको सूजन देखने को मिल सकती है। अगले डिजीज की बात करें तो अगला डिजीज है आपका खसरा। अगर इसमें प्रभावित अंग की बात करें तब इसमें व्यक्ति का संपूर्ण शरीर होता है वो प्रभावित होता है। अगर वायरस की बात करें तो वायरस है इसका, यानी खसरा रोग किस वायरस की कमी से होता है, तो ये होता है मोरविली वायरस की कमी से। कौन से? मोरविली वायरस की कमी से, वायरस की वजह से होता है। लक्षण की बात करें तो शरीर में लाल दाने बन जाते हैं। क्या क्या बन जाते हैं? शरीर में लाल दाने बन जाते हैं। अगले डिजीज की बात करें तो अगला डिजीज है इसमें आपका पायरिया। कौन सा है? पायरिया। प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें मसूड़े प्रभावित होते हैं। अगर बात करें किसकी वजह से होता है तो ये होता है परजीवी, यानी प्रोटोजोआ एक प्रकार का। अब कौन सा परजीवी है? एंट अमीबा जिन्सीवेलिस की वजह से। किसकी वजह से? एंट अमीबा जिन्सीवेलिस की वजह से। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं तो मसूड़ों से रक्त निकलता है। पायरिया के अंदर व्यक्ति के मसूड़ों से क्या निकलता है? रक्त निकलता है। अगले रोग की बात करें तो अगला रोग है सोने की बीमारी, जिसे बोलते हैं हम अनिद्रा। क्या बोलते हैं? अनिद्रा, जिसे बोलते हैं हम अनिद्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनिद्रा। अब इसमें अगर प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें प्रभावित अंग होता है आपका मस्तिष्क। और बात करें कि किसकी वजह से होता है तो एक परजीवी की वजह से होता है जिसका नाम होता है ट्रेपेनोसोमा। किसकी वजह से होता है? ट्रेपेनोसोमा की वजह से। अगर इसमें बात करेंगे वाहक मच्छर कौन होता है तो सी मक्खी होती है जो कि इसका वाहक होती है। लक्षण की बात करें तो बहुत नींद के साथ बुखार, नींद भी होगी और उसके साथ बुखार भी होगा। ठीक है। अगला डिजीज है आपका पैचिस। अब प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें आपका प्रभावित होता है आंत। क्या प्रभावित होता है? आंत। परजीवी की बात करें तो ये आपका एंट अमीबा स्टोलाइटिका की वजह से पैचिस होता है, जो एंट अमीबा स्टोलाइटिका की वजह से होता है। अगर इसमें लक्षणों की बात करें तो इसमें लक्षण है आपका श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होना। खून के साथ दस्त होना, इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अगले रोग हैं हमारे परजीवी, यानी जो लिखने में ऊपर नीचे हो गया है। अगले रोग हैं हमारे परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अगर इसमें बात करें तो सबसे पहला आता है आपका मलेरिया। अगर मलेरिया की बात करें तो प्रभावित अंग है आपकी तिल्ली और आरबीसी। तिल्ली और आरबीसी, जिसे आप बोलते हैं तिल्ली को, तिल्ली जिसको आप बोलते हैं पिलिया। क्या बोलते हैं? पिलिया बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। ये होता है आपका तिल्ली। इसमें प्रभावित अंग तिल्ली और आरबीसी दोनों होते हैं। अगर बात करें मलेरिया किस परजीवी की वजह से होता है तब ये आपका प्लेज्मोडियम परजीवी की वजह से होता है। अगर इसके वाहक मच्छर की बात करें तो इसका वाहक मच्छर होता है मादा एनाप्लीज। अब इसका लक्षण क्या है कि व्यक्ति को ठंड के साथ बुखार आने लगता है। अगर अगले डिजीज की बात करें इसमें तो अगला डिजीज है आपका काला आजार। अगर इसमें प्रभावित अंग की बात करें तब इसमें प्रभावित अंग है अस्थि मज्जा। अगर परजीवी की बात करें तो किस परजीवी की वजह से होता है तो ये आपका लीशमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी की वजह से होता है। वाहक मच्छर है, नाम याद रखना है बस आपको, बालू मक्खी। क्या है? बालू मक्खी। अब मक्खियों की कई प्रकार की जो आपकी किस्में होती हैं उन्हें, जैसे बाली मक्खी। अगर लक्षण की बात करें तो इसमें व्यक्ति को तेज बुखार आने लगता है। क्या आने लगता है? व्यक्ति को तेज बुखार आने लगता है। अगला डिजीज की बात करें तो अगला डिजीज आपका गोनोरिया। क्या है? अगर इसमें प्रभावित क्या होता है आपका, तो इसमें प्रभावित अंग है मूत्र मार्ग। जीवाणु, अगर किस जीवाणु की वजह से हो रहा है तो ये देखो मैंने बोला ना लिखने में ऊपर नीचे हो गया है। ये होता है आपका गोनोरिया है, वो किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से। कौन से जीवाणु की वजह से होता है? नाइसेरिया गोनोरियाई। किसकी वजह से? नाइसेरिया गोनोरियाई। अगर लक्षण की बात करें तो मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। क्या जाती है? मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। अगला डिजीज है आपका निमोनिया। क्या है? निमोनिया। अगर इसमें प्रभावित अंग की बात करें तो फेफड़ा। क्या प्रभावित होते हैं इसमें? व्यक्ति के फेफड़े। अगर किसकी वजह से हो रहा है तो ये निमोनिया आपका जीवाणु की वजह से होता है जिसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। क्या नाम है? डिप्लोकोकस निमोनी। अगर इसमें लक्षण की बात करें तो व्यक्ति को तेज बुखार आने लगता है, फेफड़ों में सूजन आने लगती है। ठीक है। अगला डिजीज है कोढ़, जिसमें प्रभावित अंग है आपका तंत्रिका तंत्र त्वचा। जिसमें दो चीज प्रभावित होती हैं, एक तो तंत्र का तंत्र, दूसरा त्वचा। जीवाणु की बात करें तो ये होता है आपको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। किसकी वजह से? जिसे सूखी खांसी भी बोल देते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। लक्षण शरीर में चकत्ते तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। ठीक है। अगला डिजीज आपका अगला डिजीज है क्षय रोग, जिसे आप क्या बोलते हैं? टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी। ठीक है। क्या बोल देते हैं जिसको हम क्षय रोग को? टीबी। वी नहीं, टीबी।
ठीक है। प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो इसमें व्यक्ति के फेफड़े प्रभावित होते हैं। जीवाणु की बात करें तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। किसकी वजह से, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। लक्षण, बार बार खांसी के साथ कफ आना और रक्त का निकलना, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के आपके लक्षण हैं। अगला डिजीज आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक, इससे प्रभावित क्या होता है, व्यक्ति का प्रभावित अंग की बात करें तो सांस नली प्रभावित होती है। जीवाणु की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, किसकी वजह से, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होता है। अगर इसमें लक्षण की बात करें तो व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है, दम घुटना जैसा महसूस होता है। अगला डिजीज है आपका प्लेग। अगर इसमें प्रभावित अंग की बात करें तो व्यक्ति के फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगर बात करें किसकी वजह से होता है, तो जीवाणु की वजह से होता है। जीवाणु का नाम क्या है, तो जीवाणु का नाम पास्चुरेला पेस्टिस, क्या नाम है, पास्चुरेला पेस्टिस। और लक्षण की बात करें तो इसमें व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है, शरीर पर गिल्टियाँ जैसी दिखाई देने लगती हैं। अगला डिजीज है आपका सिफिलिस। इसमें प्रभावित अंग की बात करें तो सेशन प्रभावित होता है व्यक्ति का। और बात करें किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपका जीवाणु की वजह से, जिसका नाम है टेपोनमा पैलिडम। क्या नाम है, टेपोनमा पैलिडम। ठीक है। अगर लक्षण की बात करें तो सेशन में घाव हो जाते हैं, व्यक्ति के सेशन में क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। अगले डिजीज की बात करें तो अगला डिजीज है आपका मेनिंजाइटिस। क्या है, मेनिंजाइटिस, जिसमें व्यक्ति का प्रभावित अंग की बात करें तो व्यक्ति का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगर लक्षण की बात करें तो व्यक्ति को तेज बुखार आने लगता है। अगले डिजीज की बात करें तो अगला डिजीज आपका डेंगू बुखार। क्या है, डेंगू बुखार। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति का अंग, प्रभावित अंग की बात करें तो व्यक्ति का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। अगर वायरस की बात करें तो किसकी वजह से होता है, तो ये वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम है अरबो वायरस। क्या नाम है, अरबो वायरस। लक्षण की बात करें तो व्यक्ति को आंखों, पेशियों, सिर में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। अगला डिजीज है आपका ट्रोकोमा। क्या है, अगला डिजीज ट्रैकोमा। अगला डिजीज आपका ट्रैकोमा। ट्रैकोमा अगर बात करें प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग जैसे जिसमें व्यक्ति की आंखें प्रभावित होती हैं। अगर लक्षण की बात करें तो इसमें लक्षण दिखाई देंगे, व्यक्ति की आंखों का लाल होना और आंखों में दर्द होना। इस प्रकार के लक्षण इस रोग में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला डिजीज आपका छोटी माता। क्या है, छोटी माता। अगर अब बात करें प्रभावित अंग की तो इसमें व्यक्ति का संपूर्ण शरीर प्रभावित होने लगता है। अगर बात करें कि किसकी वजह से होता है तो ये आपका वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम है बेरिसेला वायरस। किसकी वजह से होता है, बेरिसेला वायरस की वजह से। अगर इसमें लक्षणों की बात करें तो जैसे व्यक्ति को हल्का बुखार आने लगता है और शरीर की पित्तकाएँ भी प्रभावित होती हैं, छोटी छोटी दाने दिखाई देने लगते हैं। अगला डिजीज आपका हेपेटाइटिस। क्या है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की बात करें तो इसमें प्रभावित अंग होता है व्यक्ति का यकृत यानी लीवर। अगर इसमें लक्षण की बात करें तो पेशाब पीला आता है, व्यक्ति को आँख एवं त्वचा पीली हो जाती है। अगला डिजीज है आपका रेबीज। कौन सा है, अगला डिजीज रेबीज, जिसमें अब व्यक्ति का प्रभावित, रेबीज है जिसमें प्रभावित अंग होता है तंत्र का। तंत्र क्या होता है, प्रभावित अंग क्या है, तंत्र का तंत्र। अब बात करें किसकी वजह से होता है तो ये होता है आपका रेब्डो वायरस की वजह से। किसकी वजह से होता है, रेब्डो वायरस की वजह से। अब यहाँ पर हमारे प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया एवं वायरस से होने वाले डिजीज समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।